अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे कि बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेने के लिए अच्छी लिखाई यानी हैंड राइटिंग का कितना अहम रोल होता है, और अगर एक स्टूडेंट की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो वो किस तरह स्टेप बाय स्टेप अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव कर सकता है। याद रखिएगा कि जितने भी स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम्स में एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स लेते हैं और ख़ास तौर पर जो पोजीशन होल्डर तलबा हैं, उनकी उस पोजीशन या एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के पीछे कहीं ना कहीं उनकी लिखाई का बहुत ज़्यादा रोल होता है। यानी अगर एक स्टूडेंट बहुत अच्छा पढ़ने वाला है, लाइक स्टूडेंट है, लेकिन अगर उसका पेपर का इंप्रेशन अच्छा नहीं है और उसकी हैंड राइटिंग इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, तो हो सकता है कि उसको अपने कीमती मार्क्स लूज़ करने पड़ जाएं। वैसे भी कहा जाता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स में जब पेपर चेक किया जाता है तो वो पढ़ा नहीं जाता बल्कि देखा जाता है। यानी पेपर जितना ज़्यादा नीट एंड क्लीन होगा, लिखाई जितनी ज़्यादा खूबसूरत होगी, स्टूडेंट को उतने ही ज़्यादा मार्क्स लेने में आसानी होगी। लिहाजा मैं समझता हूँ कि जब तक तलबा मैट्रिक और इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं तो उन्हें अपनी हैंड राइटिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, और अगर वो अपनी हैंड राइटिंग ज़्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव बना लेते हैं तो इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा उनके मार्क्स के ऊपर। खूबसूरत लिखाई का मतलब है ज़्यादा अच्छे मार्क्स। इसलिए जो स्टूडेंट समझते हैं कि उनकी हैंड राइटिंग ज़्यादा खूबसूरत नहीं है और उसमें मज़ीद इंप्रूवमेंट का मार्जिन मौजूद है, तो उन्हें लाजमी चाहिए कि वो बोर्ड एग्जाम्स तक अपनी हैंड राइटिंग में मज़ीद बेहतरी लेकर आएँ। हैंड राइटिंग को खूबसूरत और अट्रैक्टिव बनाने के कुछ रूल्स होते हैं। अगर आप इन ख़ास स्टैंडर्ड्स का ख्याल रखें तो आपकी हैंड राइटिंग भी पहले से बहुत ज़्यादा खूबसूरत बन सकती है। इनमें सबसे पहला रूल ये है कि आपकी हैंड राइटिंग का साइज़ अप्रोप्रिएट होना चाहिए। यानी कुछ तलबा बहुत छोटा और बारीक लिखते हैं और बाज़ तलबा बहुत बड़ा बड़ा लिखते हैं। बहुत छोटा या बहुत बड़ा लिखना, ये दोनों ही आपकी हैंड राइटिंग में ख़राबी का बायस बनते हैं, और इसका आइडियल स्टैंडर्ड ये है कि ना तो आपकी हैंड राइटिंग बहुत बड़ी हो और ना ही बहुत छोटी हो, बल्कि एक दरमियाना साइज़ होना चाहिए। अगर आप अपनी हैंड राइटिंग का साइज़ मुनासिब कर लेते हैं तो इससे भी आपकी हैंड राइटिंग में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आ जाती है। इसके बाद तलबा जब भी मैट्रिक या इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं तो जब तक वो अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में नहीं चले जाते तो कभी भी बॉल पॉइंट का इस्तेमाल मत करें। यानी बॉल पॉइंट इस्तेमाल करने से स्टूडेंट की हैंड राइटिंग ख़राब होती है, और मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जाम्स में सिर्फ और सिर्फ इंक पेन का इस्तेमाल ही करना चाहिए, क्योंकि इंक पेन से आपकी हैंड राइटिंग सबसे ज़्यादा बेहतरीन होती है। इंक पेन की जगह आप कोई भी और चीज़, बॉल पॉइंट या जेल पेन वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि आप जितनी भी कोशिश कर लें उससे नीट हैंड राइटिंग नहीं बन सकती। इसके अलावा आपकी हैंड राइटिंग का इंप्रेशन ब्राइटर होना चाहिए। इसके लिए आपको करना ये होता है कि आप अच्छी क्वालिटी की इंक इस्तेमाल किया करें और कभी भी ऐसी इंक इस्तेमाल ना करें जिसका इंप्रेशन डल हो, क्योंकि आपकी अच्छी हैंड राइटिंग होने के बावजूद अगर आपकी हैंड राइटिंग यानी आपका जो इंक पेन है उसमें इस्तेमाल की जाने वाली इंक ब्राइट नहीं है तो उससे पढ़ने वाले को पढ़ने के लिए ज़्यादा आंखों का जोर लगाना पड़ता है, और एग्जामिनर कभी भी इस बात को लाइक नहीं करता कि स्टूडेंट ने एक लो क्वालिटी की इंक इस्तेमाल की हो और उसकी वजह से पढ़ने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा हो। लिहाजा आपकी हैंड राइटिंग का जो इंप्रेशन है वो हमेशा ब्राइटर होना चाहिए, और उसके लिए अच्छी क्वालिटी की इंक इस्तेमाल करें। चाहे तो आप पेलिकन की या डॉलर की अगर आपको 1 नंबर इंक मिल जाए तो इसे इस्तेमाल करें। इससे आपकी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा ब्राइट होगी और इस ब्राइट हैंड राइटिंग से आपकी हैंड राइटिंग में निखार आएगा। इसके बाद आपकी हैंड राइटिंग थोड़ी थिक होनी चाहिए। यानी बाज़ तलबा का जो इंक पेन होता है वो बहुत बारीक, उसका सुई नुमा निब होती है। ऐसे इंक पेन से अगर आप लिखते हैं तो बारीक लिखाई होने की वजह से वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होती, और हमेशा ऐसा इंक पेन इस्तेमाल करें जिसकी निब थोड़ी सी थिक हो। अगर आपके इंक पेन की निब थोड़ी थिक हो तो इससे आपकी हैंड राइटिंग थिकर होती है, थोड़ी सी यानी वो मोटी हैंड राइटिंग होगी, जिसकी वजह से इंप्रेशन पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसके बाद बहुत सारे तलबा को ये आदत होती है कि वो जब भी अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, तो अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो वो फ़ौरन उसके ऊपर कटिंग और ओवर राइटिंग कर देते हैं। याद रखिएगा कि आपकी इतनी ज़बरदस्त प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप बगैर कटिंग और ओवर राइटिंग के अपना पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकें। कटिंग और ओवर राइटिंग से आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं, और सबसे बढ़कर के इससे आपके पूरे पेज का इंप्रेशन ख़राब हो जाता है। यानी अगर आपने एक पेज के ऊपर किसी एक वर्ड के ऊपर भी कटिंग कर दी है या आपने उसके ऊपर ओवर राइटिंग कर दी है तो उससे आपके पूरे पेज का इंप्रेशन ख़राब हो जाता है। लिहाजा अब आपने इस चीज़ की लाजमी प्रैक्टिस करनी है कि आप बेशक स्पीड में भी लिख रहे हों लेकिन आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई आपसे वर्ड गलत नहीं होना चाहिए, ताकि कटिंग और ओवर राइटिंग की नौबत ही ना आ सके। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आपसे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो चूंकि आपको रिमूवर तो इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं होती, तो इसका आइडियल स्टैंडर्ड ये होता है कि अगर आपसे कोई वर्ड गलत लिखा जाए या कोई
पूरा सेंटेंस ही आपसे गलत लिखा गया है तो आप बोथ साइड्स पे एक छोटी सी ब्रैकेट लगाएं और सेंटर में क्रॉस कर दें। और अगर आप पैराग्राफ में इंक पेन से लिख रहे हैं तो इंक पेन के साथ ही आपने बोथ साइड्स पे ब्रैकेट और सेंटर में क्रॉस लगाना है। इससे एग्जामिनर को आइडिया हो जाएगा कि ये वाला वर्ड जो है ये कट किया गया है। कभी भी आप उसके ऊपर जो है वो कटिंग मत करें, इससे आपका पूरे पेज का इंप्रेशन ख़राब हो जाता है। और बाज़ औक़ात तलबा की हैंड राइटिंग बहुत ज़बरदस्त होती है, लेकिन कटिंग और ओवर राइटिंग की वजह से ये जो कीड़े मकोड़े डाले जा रहे होते हैं ये आपके मार्क्स खा लेते हैं। इसके अलावा इंग्लिश और उर्दू की हैंड राइटिंग के दौरान आपने स्पेसेस का भी ख़ास तौर पर ख्याल रखना होता है। यानी अगर आप उर्दू का कोई सवाल अटैम्प्ट कर रहे हैं तो हमेशा इस बात का ख्याल रखिएगा कि उर्दू में दो अल्फाज के दरमियान किसी किस्म की स्पेस नहीं होती। यानी अगर आप इंग्लिश की तरह दो अल्फाज के दरमियान बीच में स्पेस छोड़ेंगे तो इससे उर्दू की हैंड राइटिंग ख़राब हो जाएगी। और उर्दू की हैंड राइटिंग का स्टैंडर्ड ये है कि दो अल्फाज के दरमियान कोई स्पेस नहीं होती। लेकिन उर्दू की हैंड राइटिंग में एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ऊपर वाली लाइन के अल्फाज नीचे वाली लाइन के अल्फाज के साथ टच नहीं होने चाहिए, क्योंकि उर्दू में बाज़ हुरूफ इस तरह के हैं जो थोड़े लंबाई में हैं और वो गोलाई में आते हैं, जैसे लाम है या छोटी ये है या नून है। तो इस तरह के गोलाई वाले अल्फाज चूँकि लाइन से थोड़ा नीचे लिखे जाते हैं, लेकिन इससे नुकसान ये होता है कि जब आप नीचे वाली लाइन पर आते हैं तो ऊपर वाली लाइन के अल्फाज के साथ वर्ड्स टच हो रहे होते हैं और इससे इंप्रेशन ख़राब होता है। इसका बेहतरीन तरीकाकार ये है कि आपकी हैंड राइटिंग का अगर साइज़ अप्रोप्रिएट होगा तो ऊपर वाली लाइन के अल्फाज ऊपर और नीचे वाली लाइन के अल्फाज नीचे ही रहेंगे और ऊपर वाली और नीचे वाली लाइन के अल्फाज मिक्स नहीं होंगे। इसके अलावा इंग्लिश की हैंड राइटिंग के दौरान आपने दो अल्फाज के दरमियान मुनासिब स्पेस देनी होती है। ये स्पेस ना तो बहुत ज़्यादा हो और ना ही बहुत कम हो, बल्कि सिर्फ एक अल्फ़ाबेट के जितनी स्पेस आपने छोड़नी होती है। और ये स्पेसिंग बहुत अहम रोल प्ले करती है आपकी ओवरऑल हैंड राइटिंग में। याद रखिएगा कि आपने 3 स्पेसेस का खास तौर पर ख्याल रखना होता है। स्पेसेस बिटवीन लाइंस, यानी ऊपर और नीचे वाली लाइन के दरमियान स्पेस और अल्फाज आपस में मिक्स नहीं होने चाहिए। दूसरा, स्पेसेस बिटवीन वर्ड्स, यानी दो अल्फाज के दरमियान आपकी स्पेस इनफ होनी चाहिए। इंग्लिश में हम स्पेस छोड़ते हैं लेकिन उर्दू में स्पेस नहीं छोड़ते। और तीसरा है स्पेस बिटवीन अल्फ़ाबेट्स, यानी अगर इंग्लिश की हैंड राइटिंग में आप एक साथ लिखते हो तो उसमें ऑब्वियसली स्पेस तो नहीं होगी, लेकिन बाज़ स्टूडेंट्स इंग्लिश की हैंड राइटिंग में हर अल्फ़ाबेट अलग अलग डालते हैं और उनकी हैंड राइटिंग इकट्ठी नहीं होती है। तो ऐसे केस में आपको अल्फ़ाबेट्स के बीच में भी स्पेस का ख्याल रखना होगा कि वो स्पेस बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं होनी चाहिए। और आखिर में आपको बताते चलें कि अगर आपने अपनी हैंड राइटिंग को ओवरऑल इम्प्रूव करना है तो कभी भी ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई स्टूडेंट रातों रात अपनी हैंड राइटिंग एकदम से ठीक कर ले। इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप मेहनत करनी पड़ती है। यानी अगर आप उर्दू या इंग्लिश की हैंड राइटिंग इम्प्रूव करना चाहते हैं तो याद रखिएगा कि हमेशा एक एक अल्फ़ाबेट या उर्दू के एक एक हर्फ के ऊपर आप फोकस करें, उसको सही तरीके से डालना सीखें और इवेंचुअली थोड़े दिनों के बाद आप देखोगे कि एक एक अल्फ़ाबेट और एक एक हर्फ को ठीक करने के बाद आपकी हैंड राइटिंग जो है ओवरऑल ठीक होना शुरू हो जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर आप इंग्लिश की हैंड राइटिंग ठीक करना चाहते हैं तो इंग्लिश के केस में क्या होगा कि आप रोज़ाना का एक अल्फ़ाबेट पकड़ लें। फॉर एग्जांपल जी है, एच है, टी है, वाई है, या कोई भी ऐसा अल्फ़ाबेट जो आपको लगता हो कि आपसे सही तरीके से नहीं डाला जाता, या जब आप स्पीड में लिख रहे होते हैं तो वो पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट आपकी हैंड राइटिंग ख़राब कर रहा है, तो उसको ठीक तरीके से डालने की कोशिश किया करें, उसको एक डिफरेंट अंदाज से लिखने की कोशिश करें। और अगर आपका एक एक अल्फ़ाबेट ठीक होना शुरू हो जाए तो इससे आपकी कलेक्टिवली हैंड राइटिंग बेहतर हो जाएगी। और उर्दू के केस में भी अगर हम देखें तो आमतौर पर आपके जो गोलाई वाले अल्फाज हैं ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जैसे कि छोटी ये है या आइन है, सीन है, लाम है। ये अल्फाज सही तरीके से डालना शुरू हो जाएं तो इससे आपकी हैंड राइटिंग एकदम से इंप्रूव हो जाएगी। यानी उर्दू के केस में अगर आपको लगता है कि कोई ख़ास हर्फ ऐसा है जो आपसे सही तरीके से नहीं लिखा जाता तो उसकी आप दोबारा से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें और आप देखेंगे कि एक एक अल्फ़ाबेट और एक एक हर्फ करते हुए 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने के बाद आपकी ओवरऑल हैंड राइटिंग में खासी बेहतरी आ जाएगी। और आप अपना 1 महीना पुराना वाला पेपर और अब के वाला पेपर अगर देखेंगे तो इसमें आपको वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा। तो इस तरह आप अपनी ओवरऑल हैंड राइटिंग इम्प्रूव करें और हैंड राइटिंग के हवाले से आपको तमाम ज़रूरी टिप्स बता दी गई हैं। और याद रखिएगा कि जितनी अच्छी आपकी हैंड राइटिंग होगी बोर्ड एग्ज़ाम्स में आपको उतने ही ज़्यादा मार्क्स लेने में आसानी होगी। और अब वो दौर आ चुका है कि तलबा ने 9th क्लास में 505 में से 504 नंबर हासिल कर लिए हुए हैं। अब तक 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 9th क्लास में 505 में से 504 नंबर ले लिए हुए हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इन तलबा की हैंड राइटिंग बहुत खूबसूरत है और वो पेपर प्रेजेंटेशन की भी तमाम टेक्निक्स को फॉलो करते हैं। बोर्ड एग्जाम्स में अच्छी हैंड राइटिंग और अच्छे पेपर प्रेजेंटेशन के लिए फर्दर टिप्स एंड टेक्निक्स आपके साथ नेक्स्ट वीडियोज़ में शेयर करेंगे।